हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटी की टीडीएल है। और उस टीडीएल के अंदर हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने टीडीएल को लोड कर दिया है। टीडीएल को लोड करने के बाद में जैसे ही हम टीडीएल लोड करेंगे यहाँ हमारे गेटवे ऑफ टैली पे कुछ रिपोर्ट्स आ जाएगी। फर्स्ट रिपोर्ट आ रही है वाउचर टाइप वाइज जीएसटी एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ गए हैं। हम किसी भी वाउचर टाइप का जीएसटी वाइज पूरा एनालिसिस करके और पूरा ब्राइफिकेशन के साथ विथ इन्वेंटरी डिटेल्स विथ लेजर डिटेल्स हम पूरा उसका वाउचर रजिस्टर ओपन कर सकते हैं। अभी हमें कोई पर्टिकुलर लेजर्स या ग्रुप का देखना है तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर लेजर्स और ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे लेजर्स लेने हैं, सारे ग्रुप लेने हैं, सब ले लीजिए। यहाँ पे वाउचर टाइप आ गई। अब जैसे मुझे मान लो सेल्स का लेना है तो मैंने सेल्स के ऊपर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं सेल्स के ऊपर प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने एक पूरा परचेज रजिस्टर सेल्स रजिस्टर खुल जाएगा। ये पूरा ब्राइफिकेशन के साथ में जितने भी फील्ड्स हमारे सेल्स के अंदर है उससे रिलेटेड सारे के सारे फील्ड पूरी टेक्स्ट डिटेल्स के साथ में हमारे सामने ओपन होकर एंट्री को सामने दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे वाउचर टाइप आ गया, बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी नेम, ट्रांजेक्शन टाइप वो बी टू बी है या बी टू सी है वो भी बताएगा। इंटर स्टेट है या लोकल स्टेट का है पार्टी वो भी बता देगा। हमने कौन सा सेल्स लेजर लिया है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका एचएसएन क्या था, सप्लाई टाइप क्या था, क्वांटिटी, वेट, एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू कौन सी आएगी, अगर मान लो आपने नीचे कोई एक्सपेंसेस जोड़ रखा है तो उसका भी वैल्यू एड लेस करने के बाद में फाइनल एसेसेबल वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर जीएसटी टैक्स रेट, फिर आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, सेस, उसके बाद में टोटल आइटम वैल्यू, उसके बाद में इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद में चालान नंबर, ऑर्डर रेफरेंस, चालान डेट, आइटम पार्ट नंबर, आइटम एलियास नंबर, एमआरपी रेट, लास्ट परचेज कॉस्ट, लास्ट परचेज डेट, लास्ट परचेज पार्टी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लास्ट किस पार्टी से लिया गया और क्या प्राइस में लिया गया वो सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर हमें सारी की सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीज डिटेल्स के साथ में मिल जाती है और पूरा बिल का एनालिसिस होता है। हर अगर एक बिल के अंदर चार आइटम है तो पूरा का पूरा चारों आइटम का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए इसके अंदर तीन आइटम है तो तीनों आइटम का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में हम जिस किसी भी एंट्री पर एंटर प्रेस करेंगे तो हम उस एंट्री के अंदर जाके भी देख सकते हैं उसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिपोर्ट। इसके बाद में इसकी सेकंड रिपोर्ट आती है एक्सपेंसेस लेजर वाइज जीएसटी टैक्स डिटेल्स। इस रिपोर्ट के अंदर हमें जीएसटी के एक्सपेंसेस जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस जो जीएसटी के लिए यूज किए गए हैं उनकी पूरी टैक्स रेट वाइज डिटेल्स आ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर परचेज 18% का लेजर है लेकिन मैंने एंट्री करते समय उसको एग्जेम्प्टेड में भी एंट्री किया है, 18% में भी किया है और एक एंट्री 19% में भी की है। तो यहाँ पे अगर जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से जितनी बार लेजर यूज हुआ है अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से उसका पूरा एनालिसिस करके ये हमें उसकी पूरी डिटेल शो कर देता है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि अप्रैल मई जून जिस भी महीने का हमें देखना है वहां पे क्लिक करेंगे उस मंथ का रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ ये पूरा डिटेल्स बता रहा है कि एक ही लेजर मेरे अलग अलग टैक्स रेट में यूज किया गया है तो अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेज है और स्टेशनरी एक्सपेंसेज को आपने 18%, 28%, 12% में अलग अलग यूज कर रखा है तो किस किस परसेंटेज में उस लेजर का कितना कितना यूज हुआ है और क्या उसकी एसेसेबल वैल्यू थी, जीएसटी वैल्यू थी, वो पूरा एनालिसिस करके हमारे सामने यहाँ पे ये इस रिपोर्ट में दिखाता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट आता है जीएसटी टैक्स रेट वाइज मंथली रिपोर्ट। ये हमारा एक कॉलमनर रिपोर्ट है जिसमें हमारा कॉलमनर रिपोर्ट में बता देता है कि कौन कौन से टैक्स रेट का कितना परचेज हुआ या कितना सेल हुआ है। ये देखिए ये मार्च मंथ है लास्ट का। यहाँ देखो 0% का विद इन स्टेट के अंदर ही सेल हुआ है, 18% का इंटर स्टेट में कितना हुआ है, विद इन स्टेट में कितना हुआ है और उनका वैल्यू कितना है सारा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके बता देता है। अब अगर हमें मंथली देखना है ये पूरा आउटवर्ड का बता रहा है, अगर मैं परचेस का डिटेल्स देखना है मैं परचेस के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे परचेस का एनालिसिस करके बता देगा। इस तरह से ये हमारे सामने ओपन हो गया है। अभी अगर मुझे इसमें जैसे 1 जनवरी से 31/3 का लेना है तो जनवरी फरवरी मार्च हॉरिजेंटल वे में तो हमारा टैक्स परसेंटेज आएगा और वर्टिकल वे में हमारे पास मंथ आ जाएगा। तो मंथली मेरे पास टैक्स रेट वाइज पूरा एनालिसिस हो जाएगा कौन कौन से परसेंटेज का क्या क्या डिटेल्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए जनवरी फरवरी और मार्च का मेरा टैक्स रेट वाइज पूरा एनालिसिस सामने आ चुका है।
और ये कॉलमनर फॉर्मेट में है, आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे पूरा डिटेल्स में आपको अच्छे से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तीसरा चौथा रिपोर्ट है जीएसटी टैक्स रेट वाइज एनुअल समरी। यहाँ जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेज है उन सबका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस में उसका वैल्यू कितना है, उसके अंदर हमारा इंटर स्टेट में एसेसेबल वैल्यू कितना यूज हुआ है, जीएसटी के लोकल स्टेट में एसेसेबल वैल्यू कितना हुआ है, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी कितना लगा है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने के काम आ जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेज है उसका कितना पार्ट हमारा जीएसटी में यूज हुआ है। सेम चीज इसका ये है हमारा इनसाइड। अब अगर हम शो आउटवर्ड करेंगे तो इसका आउटवर्ड डिटेल्स भी सामने आ जाएगा। ये हमारा आउटवर्ड डिटेल सामने आ गया। तो इस तरह से हम एक्सपेंसेस का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जीएसटी के थ्रू। और जीएसटी की पूरी एसेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है इन रिपोर्टों के थ्रू हमें पता चल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।